अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो मेरे जो दोस्त अहबाब अजीज प्यारे जो एक थोड़ी सी उनको तकलीफ हो जाती है गुर्दों की पत्थरी में, जो गुर्दों में पत्थरी हो जाती है उसके बारे में बात करने लगे हैं। लाजमी हकीम जो है वो जहाँ जो कोई इस बारे में इल्म रखता है वो आपको जिनसियात या नफसाना बीमारियां नफ्स के बारे में बताए। तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि जो गुर्दे में पत्थरी होती है वो बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है। तो जो मेरे भाई दोस्त इस अमल से गुजरे हैं उनको तो पता होगा। तो तहकीक ये बताती है कि गुर्दे की पत्थरी इंसान को ज्यादातर उसकी गलत खुराक खाने की वजह से होती है। गलत खुराक मसलन कैल्शियम वाली ज्यादा चीजें या ऐसी अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है। मसलन किसी के सर में दर्द है तो वो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करता है कि जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो वो पथरी की वजह बनता है। या ऐसी गजाएं मसलन पालक वगैरह, जो पालक है उससे मिलती जुलती गजाएं जो हैं उनमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो पथरी का सबब बनती है। या आपके आंतों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी पथरी बन जाती है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें गुर्दे की पथरी का बढ़ना होता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा और बड़ी वजह जो है कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल। मैं अक्सर व बेशतर आपको बताता चलता हूँ कि पानी जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में बहुत ज्यादा नुकसानदार चीजें पैदा होगी और आपको आगे चलकर उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और चलते हैं अब इसको दूर करना, इसको खत्म करने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, पथरी को खत्म करने के लिए सबसे आजमूदा नुस्खा जो है वो अक्सर और बेशतर लोग बताते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी सर्च किया तो मुझे पता चला कि आबे जौ, जैतून का तेल और नींबू का रस। यहां आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप तुरश फल अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी गुर्दे की पथरी का सामना नहीं होगा। तो तुरश फलों में नींबू, माल्टा, ग्रेप, जो भी आप मुख्तलिफ किस्म के जो फल, ये तुरश फल हैं, इनका इस्तेमाल करें। तो आपको नुस्खा बताने लगा हूं कि आपने 100 ml जो आबे जौ है उसको ले लेना है और 100 ml आपने ले लेना है जैतून का तेल और नींबू का रस भी आपने उतना ही ले लेना है 100 ml। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं नुस्खा, तो आपको ज्यादा मसला है तो उस हिसाब से आप थोड़ी सी मकदार भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सब को मिक्स करके रख लें। तो आपने इसको डेली 50 ml इस्तेमाल करना है। आपने इसको 10 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो ऑक्सलेट की पथरी है वो आपकी रेत बनकर निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे चलकर एक और नुस्खा बताता चलूं कि जो अंजीर, जिसको फिग कहते हैं, FIG, फिग ही कहते हैं, पर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन फिग ही कहते हैं। तो वो उसका ज्यादा इस्तेमाल, उसको कम से कम आप उसके 8 से 10 दाने डेली खाएं, चाहे वो टीन पैक हो चाहे वो ताजी हो, उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे भी आपकी पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। और जो दूसरा क्या कहते हैं, कच्चा सेब, जिसको कहते हैं सब्ज सेब, ग्रीन एप्पल, उसका जूस इस्तेमाल करने से भी ये आपकी पथरी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त को ये गुर्दे की पथरी की तकलीफ हुई थी, तो उसने मुझे एक नुस्खा बताया। वो काफी दवाएं वगैरह आगे पीछे भागा और उसने काफी पैसे खर्च किए और उसको काम में भी लॉस हुआ, बहुत ज्यादा मसला बना। तो उसने मुझे कुछ दिन पहले वो मिला, तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारे गुर्दे की पथरी का क्या हाल है, तो क्या हुआ है। तो उसने बताया कि यार मुझे एक बस छोटा सा नुस्खा मिला, एक सादा से बंदे ने बताया, तो वो मैंने इस्तेमाल किया और मैं अब तंदुरुस्त हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जो सियाने हिकमा पुराने लोग हैं उनका कहना है कि पंजाबी में अगर आपको मर्ज का शफा मिलना है तो एक सवा की चुटकी जो उससे भी आपको आराम आ जाएगा।
तो प्यारे दोस्तों, वो नुस्खा जो उस भाई ने मुझे बताया वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि आपने जो ये 7 अप बोतल होती है इसको ले लेना। अगर आप लीटर वाली बोतल लेंगे तो उसमें 2 लीटर पानी डालना। अगर आप छोटे रेगुलर बोतल लेंगे तो उसमें आपने 2 रेगुलर बोतलें पानी डालनी, यानी कि जितनी बोतल लेंगे उससे दुगना पानी डाल लेना। और फिर डेली बुनियाद पर आपने पानी की जगह वो इस्तेमाल करना। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से वो पथरी आपकी टूट फूट कर बाहर निकल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर ऐसे नुस्खा जात इस्तेमाल करने के बाद भी आपको फाका नहीं हो रहा तो आप फिर अपनी थेरेपी कराएं, लेजर थेरेपी। उससे भी ये पथरी टूट फूट के खत्म हो जाती है। अगर उससे भी नहीं हो रही तो फिर ऑपरेशन लाजमी है डॉक्टर के मशवरे के साथ। तो ये चंद बातें आपके साथ शेयर करने का यही मकसद था कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। तो अगर दुनिया में तकरीबन 10% लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हैं, तो उन 10% में अगर चंद को भी पता चल जाए तो मेरे लिए सदका जारिया होगा। तो आप भी इसको अपने लिए सदका जारिया बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।